नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इग्नू के इवैल्यूएशन सिस्टम यानी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के पूरे सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। इग्नू का इवैल्यूएशन सिस्टम कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहां स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को सिर्फ एक फाइनल एग्जामिनेशन के बेसिस पर इवैल्यूएट नहीं किया जाता। इसके बजाय इग्नू एक मल्टी टियर सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन फॉलो करता है। इग्नू में टर्म एंड एग्जामिनेशंस यानी टी आमतौर पर साल में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं, नॉर्मली जून और दिसंबर में। लेकिन टी इवैल्यूएशन सिस्टम का सिर्फ एक पार्ट है। स्टूडेंट की ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए कई डिफरेंट एक्टिविटीज को कंसिडर किया जाता है। सबसे पहला कंपोनेंट है सेल्फ असेसमेंट। स्टडी मटेरियल के हर यूनिट में सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस दी जाती है। इन एक्सरसाइजेस का मेन पर्पस स्टूडेंट्स को खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करने में हेल्प करना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके स्टूडेंट ये समझ सकता है कि उसने पर्टिकुलर यूनिट को कितनी अच्छी तरह समझा है और किन टॉपिक्स पर उससे और प्रेपरेशन की जरूरत है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। इग्नू में कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन मेनली असाइनमेंट्स के थ्रू होता है। इसमें ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट्स यानी टीएमए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स जैसे एकेडमिक एक्टिविटीज भी इवैल्यूएशन का पार्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर करने से पहले रिक्वायर्ड असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस के अकॉर्डिंग सबमिट करना इंपॉर्टेंट होता है। असाइनमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और आंसर राइटिंग स्किल्स को इवैल्यूएट किया जाता है। तीसरा कंपोनेंट है टर्म एंड एग्जामिनेशन, जिसे शॉर्ट में टी कहा जाता है। टी इग्नू के इवैल्यूएशन सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट है। ये एग्जामिनेशंस जनरली जून और दिसंबर में कंडक्ट होते हैं। इग्नू स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स प्रोवाइड करता है, जिसे स्टूडेंट्स अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन अपीयर कर सके। चौथा कंपोनेंट है प्रोजेक्ट और टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जिन प्रोग्राम्स में प्रोजेक्ट वर्क या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, अनमेन स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज और एप्लीकेशन बेस्ड स्किल्स को भी इवैल्यूएट किया जाता है। इसलिए सिर्फ थ्योरेटिकल प्रिपरेशन हाई नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल वर्क और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को भी सीरियसली कंप्लीट करना चाहिए। अब बात करते हैं इग्नू के ग्रेडिंग सिस्टम की। इग्नू लर्नर्स की अचीवमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए एक 5 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम भी यूज करता है। इस सिस्टम में अ ग्रेड का मतलब एक्सीलेंट होता है और इसका पॉइंट ग्रेड 5 है। बी ग्रेड वेरी गुड को रिप्रेजेंट करता है और इसका पॉइंट ग्रेड 4 है। सी ग्रेड गुड होता है जिसका पॉइंट ग्रेड 3 है। डी ग्रेड एवरेज होता है और इसका पॉइंट ग्रेड 2 है। फाइनली ई ग्रेड अनसैटिस्फैक्टरी को रिप्रेजेंट करता है और इसका पॉइंट ग्रेड 1 है। बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स में नॉर्मली न्यूमेरिकल मार्क्स को ग्रेड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। असाइनमेंट्स और टर्म एंड एग्जामिनेशंस में ऑब्टेन्ड मार्क्स को प्रिस्क्राइब्ड ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ग्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लर्नर्स को न्यूमेरिकल मार्क्स और डिवीजन भी प्रोवाइड की जा सकती है। अब आते हैं 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ इग्नू एज पर यूजीसी BCS गाइडलाइंस पर। यह सिस्टम स्पेशली CBCS के अंडर बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम में सबसे हाईएस्ट ग्रेड है यानी आउटस्टैंडिंग। इसका न्यूमेरिकल ग्रेड 10 है और जनरली 85% या उससे ज्यादा मार्क्स के लिए दिया जाता है। उसके बाद A+ यानी एक्सीलेंट आता है। इसका न्यूमेरिकल ग्रेड 9 है और परसेंटेज रेंज 75% से 85% से कम तक होती है। अ ग्रेड यानी वेरी गुड का न्यूमेरिकल ग्रेड 8 है और परसेंटेज रेंज 65% से 75% से कम है। B+ ग्रेड यानी गुड का न्यूमेरिकल ग्रेड 7 है और परसेंटेज रेंज 55% से 65% से कम है। बी ग्रेड यानी अबव एवरेज का न्यूमेरिकल ग्रेड 6 है और परसेंटेज रेंज 50% से 55% से कम है। सी ग्रेड यानी एवरेज का न्यूमेरिकल ग्रेड 5 है और परसेंटेज रेंज 40% से 50% से कम है। डी ग्रेड यानी पास का न्यूमेरिकल ग्रेड 4 है
और परसेंटेज रेंज 35% से 40% से कम है। इसके बाद एफ ग्रेड यानी फेल आता है। इसका न्यूमेरिकल ग्रेड 0 है और 35% से कम मार्क्स होने पर एफ ग्रेड दिया जाता है। फाइनली अपग्रेड यानी एब्सेंट का न्यूमेरिकल ग्रेड 0 है और इसका स्टेटस एब्सेंट होता है। तो दोस्तों, इग्नू का इवैल्यूएशन सिस्टम स्टूडेंट्स को सिर्फ फाइनल एग्जामिनेशन के बेसिस पर जज नहीं करता। इसमें सेल्फ असेसमेंट, असाइनमेंट्स, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, टर्म एंड एग्जामिनेशंस, प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस जैसे मल्टीपल कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इग्नू स्टूडेंट्स को सिर्फ टी की प्रेपरेशन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। असाइनमेंट्स को टाइम पर कंप्लीट करना, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना, स्टडी मटेरियल को प्रॉपर्ली रीड करना और टर्म एंड एग्जामिनेशन की सिस्टमैटिक प्रेपरेशन करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप इग्नू स्टूडेंट हैं तो अपने प्रोग्राम की लेटेस्ट गाइडलाइंस, असाइनमेंट रिक्वायरमेंट्स, एग्जामिनेशन शेड्यूल और इवैल्यूएशन रूल्स को रेगुलरली चेक करते रहें। सही प्लानिंग के साथ आप अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेटर बना सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपको इग्नू इवैल्यूएशन सिस्टम, 5 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम और 10 पॉइंट UGC CBCS ग्रेडिंग सिस्टम क्लियरली समझ आ गया होगा।